अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ ना, ये मैं बना रही थी खाना, तो उसके साथ मैंने सोचा कि खाने की रेसिपी आप लोग देखते रहें और साथ साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ एंजाइटी के हवाले से। मैंने कहा यार ये मैं ज़रूर आप लोगों को दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी साल तक की चीज़ को फ़ेस किया है और मैं अब तक इस चीज़ को फ़ेस कर रही हूँ। और साथ साथ मैं ये बताती हूँ, मैं बकरे की कलेजी बना रही थी। तो चलें जी, हम अपनी एंजाइटी से रिलेटेड बातें ना मैं आप बताना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझ में काफ़ी साल तक रही है और अब तक मैं इसको फ़ेस कर रही हूँ। हम ना बहुत आसानी से बात बोल देते हैं कि भाई अगर एंजाइटी में हो तो लोगों के साथ बातचीत करो। कभी कभार तो हमारे पास वो लोग ही नहीं होते जिनसे हम बात कर सकें, और जो होते हैं वो 10 जगह जाकर हमारी बातें फैलाते हैं, हमारे पीठ पीछे बोलते हैं, हमारे जज्बातों का हमारे अंदर क्या चल रहा है सारा लिखा जोखा लेकर दूसरों के पास जाकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है ना, तो उसे पैनिक अटैक्स लाजमी पड़ते हैं। ये पैनिक अटैक्स होता क्या है, इसके रीज़न क्या है, इसको कैसे आप लोग फेस करें, ये मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके लिए मेरे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो पूरी लाजमी देखनी होगी, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और लाइक शेयर करे बगैर आगे मत बढ़िएगा। तो पैनिक अटैक्स जो हैं वो बिल्कुल एंजाइटी की पीकिंग है। जब एंजाइटी की पहली अलामत आपके अंदर थी, तब आपको कांस्टेंट वरी थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब हमने जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी एंजाइटी को पॉज करके कोई हेल्प नहीं ली, तो उसे लेकर स्ट्रेस हमारा बढ़ता गया। जब स्ट्रेस बिल्कुल ऊपर चला जाता है तो फिर वो हमारी पैनिक अटैक की शक्ल में निकल कर सामने आता है। और जब इंसान को पैनिक अटैक पड़ना शुरू होता है तो कई दफ़ा तो ऐसा फील होता है, पैल्पिटेशन इस कदर बढ़ जाती है और ऐसा बॉडी में फील होता है कि आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है आपको। तो जब भी आप लोगों के साथ ऐसा हो, मैं तो ये कहूँगी आप लोग ज़रूर डॉक्टर से वजू करें, डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के जो अलामात होते हैं वो बिल्कुल सेम फील हो रहे होते हैं, सेम लग रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते नहीं तुम्हें पैनिक अटैक हो रहा है, खुदा ना ऐसा उन्हें हार्ट अटैक हो रहा हो। तो इट्स वेरी सिंपल कि इसके साथ साथ आप हार्ट अटैक या कार्डियक को भी आप लोग रूल आउट कर लें। तो रूल आउट करने के बाद तो आप लोग देखें, अगर वो वाकई ही पैनिक अटैक है तो आप लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर मैं एंजाइटी के बारे में ये कहना चाहूँगी, जो एंजाइटी जो है वो हमारे अंदर बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना है। कुछ लेवल तक एंशियस होना एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर ये हमारे अंदर ना होती तो शायद हम सुबह उठकर कोई काम ही ना करते, हम शायद अपने बेड से ही ना निकलते। आप लोग जितने भी लड़के ह्यूमन बीइंग हैं जो जॉब पर जाते हैं, जो अपने बिजनेस पर जाते हैं, शायद वो लोग नहा जाते हैं, क्योंकि उनको किसी किस्म की टेंशन ही नहीं होती, उनके सब किसी किस्म का स्ट्रेस ही नहीं होता। मैं तो कह रही मुझे तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ ये काम। एक लो लेवल ऑफ एंजाइटी हम सब में होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर पैनिक अटैक्स बढ़ जाओ, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें घबराना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ये करना है, साइकोथेरेपिस्ट के पास भी जाना है। अगर मेडिकेशन आप लोग नहीं कर रहे तो मेडिकेशन पर भी जाना पड़ेगा। और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने स्ट्रेस को कम करें। हम बहुत बार बेसिक चीज़ें मिस कर देते हैं, जैसे कि हमें अपनी नींद इस सूरत हाल में बिल्कुल पूरी करनी है। कभी कभार हम 2 से 3 घंटे की नींद में सर्वाइव कर रहे होते हैं। मल्टीपल जिम्मेदारियां हैं, तो कुछ चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है कि किन किन चीज़ों को हम अपने स्ट्रेस के हवाले से कम कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हमने सॉल्व आउट करना है। और दूसरी बात ये कि मैं ये इस बारे में बताना चाहूँगी कि जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कुछ है, तो इन सब में दिल कैसे बड़ा करना है। असल में एंजाइटी के जो पेशेंट होते हैं उनका मसला ये होता है कि वो कभी भी किसी की ना बात भूलते नहीं हैं, और उनके साथ अगर किसी ने बुरा रवैया रखा है तो वो बात जो है ना उनके दिल में तीर की जगह चुभती है। तो असल में बात ये है कि हमें फॉरगिवनेस, अब बात आ गई है एंजाइटी की फॉरगिवनेस के ऊपर कि हमें दूसरों को माफ़ कैसे करना है। देखिए, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अगर किसी ने बुरा किया है तो नहीं तुमने तो इसको माफ़ करना ही है, तुमने तो इसकी ये बात दिल से निकालनी ही है। पर हाँ, किसी को माफ़ करके दिल हल्का हो जाता, पर ये हमारा फाइनल स्टेप है जिसको हम जंप नहीं कर सकते। अच्छा, पहला स्टेप तो ये है कि वो टाइम जब किसी ने हमें हर्ट किया था, किसी ने हमारे साथ बुरा किया था, उस दर्द को हमें फील करने के लिए टाइम और स्पेस निकालनी है।
बात में क्या होता है, हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि यार इससे तो मेरे अंदर साथ इस कदर बुरा किया, बुरा पर बुरा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बुरा किया, मैं इसको माफ़ कर दूँ। क्योंकि जो हमारे साथ बुरा हुआ था वो दुख था। बात जो है ना सारी वो इमोशंस में चल जाती है। हमें अपने इमोशंस के लिए टाइम निकालना है। जैसे जब हमारे हाथ पे ज़ख़म आता है, चोट लगती है ना, तो हम उस पर मरहम पट्टी करते हैं। इमोशंस भी कुछ इसी तरह से, जब हम हर्ट होते हैं ना तो हमें ना बहुत ज़रूरत होती है कि हमारे दिल को कोई हल्का करे, हम किसी के साथ बात करें, अपना दिल को हल्का करें और हाँ अपने इमोशंस की हम मरहम पट्टी करें। जो हादसा हमारे साथ हुआ, हमें उसे फील करने का वक्त निकालना है, उसे इमोशंस के बारे में सोचने का वक्त निकालना है। जब हम अपनी हीलिंग पर काम करते हैं तो खुद ही हमारे अंदर फॉरगिवनेस आ जाती है। पर ये जो एंजाइटी का पेशेंट होता है ना, ये चीज़ें उसके अंदर खुद ही से आती हैं, उसको इन चीज़ों को खुद ही से काम करना होता है। पर किसी के सर पर बैठकर इस चीज़ का प्रेशर डालना नहीं। अगर उसने तुम्हें साथ ये किया है तो नहीं, तुमने उसको माफ़ करके तुमने उसके साथ अच्छा बिहेव भी करना है, तुमने उससे बात भी करनी है, तुमने उससे मिलना जुलना भी रखना है, तुमने उससे घर भी जाना है। गलती तुम्हारी ही क्यों ना हो, तुम ही उससे सॉरी बोलो। तो नहीं, ये जो है ना भाई वो एंजाइटी वाले पेशेंट, तो फिर ऐसे तो भाई एंजाइटी वाले पेशेंट पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। भाई दूसरे तो कहते हैं कि माफ़ कर दो, दिल बड़ा करो। नहीं भाई, क्यों, जो उसका दुख है वो तो सुने आप लोग। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक ये चीज़ भी बड़ी ख़राब कॉमन चीज़ है कि दोस्तों में, फैमिलीज़ में, कि भाई ये इसका तो रोज़ का ही है, इसका तो ये बहुत ज़्यादा ज़हनी मसला है, वाकई कोई मेंटली मसला है, इसको कोई इशू है इस टाइप का, तो इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो ये मसला बिल्कुल इस तरह है कि जिसको डायबिटीज़ होती है, जिसको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो उनको तो हम कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहे, उनका तो कोई हम ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहे उनको तो, बल्कि हम कहते हैं कि भाई मेडिकेशन लेनी चाहिए इनको, तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर ढूंढ कर देते हैं कि नहीं भाई आप इस डॉक्टर से चेकअप कराओ, उस डॉक्टर से चेकअप कराओ। और अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवाई भी लाजमी लेना पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर इन चीज़ों को जो है ना दवाइयाँ ही कंट्रोल करती हैं। और कुछ घर का माहौल भी है जो चेंज करना पड़ता है अगर किसी को आपने एंजाइटी से बाहर निकालना है। और ये सब कुछ पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, जब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि हमें मेडिकेशन कहाँ से करवानी है, कहाँ से लेनी है और क्या करना है, इसका हल है क्या। हमें बस इस बारे में थोड़ी सी इलनेस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। पर कुछ लोगों को अभी भी इलनेस नहीं आती है। अगर वो ज़हनी मरीज़ हैं तो वो पीर मुरीद के पास चले जाते हैं दम वगैरह करवाने। देखें, अगर वो पीर मुरीद सही हैं, आपके कुरान के ज़रिए दम कर रहे हैं, तो कुरान में तो अल्लाह पाक ने हर बीमारी की शिफा रखी है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको, जैसे ये बिल्कुल वही वाली एग्जांपल है, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं आप, या आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आप दवाई तो नहीं छोड़ेंगे ना आप, ठीक है, फिर मुझे तो अपनी जगह, लेकिन आप दवाएं तो कंटिन्यू रखेंगे। तो इसका ये हल है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दुआ वगैरह अपने दम पर दम वगैरह करवाएं, लेकिन आप कहें कि नहीं दवाई के बगैर मैं सिर्फ दुआ से सही हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं। अल्लाह ने ये तो कुरान में खुद मौजूद है कि दवा और दुआ दोनों ही इंसान की हर बीमारी में काम करती हैं, तो दोनों ही का इलाज करना ज़रूरी है। दुआ के साथ साथ आप लोग बिल्कुल दवा से मत दूर हो जाएगा, दवा भी साथ में लेते रहें, वो भी ज़रूरी है। जितनी, मैं तो खुद इस चीज़ की पेशेंट हूँ, जितनी इलनेस मेरे पास थी मैंने 100% आप लोगों को देने की कोशिश करी है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये एंजाइटी है क्या चीज़ को कैसे हमने फेस करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, आपको बिल्कुल मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वापस से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। सामने आप लोगों के मेरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा इंस्टाग्राम का। मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिए, मुझे टिकटॉक को फॉलो करें, जो को फरा दुनिया के नाम से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।